ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसका भूगोल है। ईरान के बिल्कुल नीचे होममुर्ज जल डमरू मध्य मौजूद है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी सकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। युद्ध की स्थिति में ईरान का सबसे पहला कदम होगा इस रास्ते को ब्लॉक करना। जैसे ही होर्मुज का रास्ता बंद होगा, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई रुक जाएगी। जो कच्चा तेल आम दिनों में 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहता है, वह पैनिक के कारण रातों रात 150 से 200 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकता है। भारत सरकार चाहकर भी तेल की इस कीमतों को लंबे समय तक सब्सिडी देकर रोक नहीं पाएगी। भारत के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 150 रुपये से 200 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि आम आदमी का ट्रांसपोर्टेशन बजट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। कच्चे तेल का संकट सिर्फ पेट्रोल पंपों तक सीमित नहीं रहेगा। अर्थशास्त्र का एक बहुत सीधा नियम है, जब तेल महंगा होता है तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज महंगी हो जाती है। यह युद्ध भारत में एक ऐसी महंगाई लाएगा जो आम आदमी की कमर तोड़ कर रख देगी। भारत में आज भी ज्यादातर सामान, सब्जियां, अनाज, कपड़े, दवाइयां ट्रक के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है और ट्रक चलते हैं डीजल से। डीजल के महंगे होते ही माल ढुलाई की खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। आपकी थाली में रखा टमाटर, प्याज, गेहूं और दूध सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसके अलावा भारत जो एलपीजी गैस आयात करता है, उसकी सप्लाई भी बाधित होगी, जिससे कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम आसमान छूने लगेंगे। भारत को महंगा तेल खरीदने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। जब भारत के रिजर्व बैंक से डॉलर तेजी से बाहर जाएगा तो डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया पूरी तरह क्रैश हो जाएगा। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि भारत जो भी सामान विदेश से मंगाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल पार्ट्स, खाद्य तेल, वह सब ऑटोमेटिक तरीके से महंगा हो जाएगा। इसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन कहा जाता है। महंगाई और तेल के इस डबल अटैक का अंतिम परिणाम होगा भारत की अर्थव्यवस्था का भयानक रूप से धीमा पड़ना। भारत का विकास चक्र एक झटके में रिवर्स गियर में चला जाएगा। जब आयात का बिल निर्यात से बहुत ज्यादा हो जाता है तो देश का चालू खाता घाटा बढ़ जाता है। महंगाई तेल भारत को कार्ड को खतरनाक स्तर पर ले जाएगा, जिससे विदेशी निवेशकों में घबराहट फैलेगी और वे भारतीय शेयर बाजार में अपने खरबों डॉलर का निवेश निकालकर सुरक्षित जगहों जैसे सोना या अमेरिकी बॉर्डर में लगाना शुरू कर देंगे। शेयर बाजार में ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। जब देश में महंगाई बेकाबू होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उसे रोकने का सिर्फ एक हथियार होता है, ब्याज दरें बढ़ाना। आरबीआई को मजबूरन रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। आपके होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई अचानक से हजारों रुपए महंगी हो जाएगी। जब लोगों की जेब का ज्यादातर पैसा महंगे ईएमआई, महंगे पेट्रोल और महंगे राशन में चला जाएगा तो लोग बाजार से नया सामान, फ्रिज, कपड़े इत्यादि खरीदना कम कर देंगे। कंपनियों का माल नहीं बिकेगा, उनका मुनाफा गिरेगा और वे नई भर्तियां रोक देगी। इसके बाद कंपनियों में छंटनी का दौर शुरू होगा। यानी महंगाई के साथ साथ भारत में भारी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है।
अमेरिका और ईरान का युद्ध भारत के लिए एक ऐसा इकोनॉमिक नाइटमेयर है जो रातों रात हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट को नीचे खींच लाएगा। हालांकि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसे झटकों से बचाने के लिए कुछ दीवारें खड़ी की है। हमारे पास 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का विदेशी मुद्रा भंडारण है। हमने रूस से सस्ता तेल खरीदने की सफल कूटनीति भी की है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर होर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद होता है और मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जलता है तो कोई भी रिजर्व हमें ग्लोबल मंदी की इस आग से पूरी तरह नहीं बचा सकता। किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम इंसान चुकाता है, चाहे वह उस देश का नागरिक हो या हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई हिंदुस्तानी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की सबसे बड़ी कूटनीति जीत इसी में होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पूरा जोर लगाकर इस युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोक दे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर स्कोप।